हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं अभी 5। तो सबसे पहले मैंने उठ के मंदिर का गेट खोला है और अब जो बाहर का गेट है वो मैं खोल दूंगी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा कि मंदिर का गेट खोलती हूँ, भगवान से धन्यवाद करती हूँ कि भगवान एक नई सुबह आपने हमें दी, और ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आज का दिन ना हमारा अच्छा बीते। उसके बाद करती हूँ मैं गर्म पानी, जो कि सुबह मैं रोज पीती हूँ। आपका एक कमेंट भी था कि पानी का रूटीन कैसे बनाएं, कितना पानी पिएं। तो देखिए, मैं अपना 4 लीटर पानी पीती हूँ, यानी कि 10 गिलास के करीब मैं पानी पीती हूँ दिन में। ज़्यादा भी हो जाते हैं और 1-2 गिलास कम भी हो जाता है। और सुबह उठ के सबसे पहले मैं 3 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो जब हम इस तरह से गुनगुना सुबह पानी पीते हैं तो ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को भी कम करता है, और सुबह की जो बासी मुंह की लार होती है वो हमारे अंदर जाती है, जो कि हमारे पेट को साफ रखती है। और आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा जो सुबह सुबह जैसे बोलते थे कि हाँ कहीं चोट लग गई है या कुछ हो गया है, कोई दाग है, तो उस पे बोलते थे कि बासी लार लगा लो, तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये हमारे ना बहुत सारे रोगों को कम करता है, तो ये हमारे अंदर जाना जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं सुबह सुबह या तो ब्रश कर लेते हैं या फिर सुबह सुबह चाय पी लेते हैं, तो वो सही नहीं है। सुबह सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पियो। और आप जब सुबह सुबह गुनगुनाए पानी पियेंगे ना, तो इससे फैट बढ़ने के चांस भी कम रहते हैं, बॉडी भी हमारी अच्छी रहती है। और दूसरा, आप कुछ भी खाओगे ना, जैसे कि तला भुना आपने खा लिया है और दिन में आप प्रॉपर पूरा पानी पी रहे हैं 8-10 गिलास, तो पेट खराब होने के चांस नहीं रहते हैं और फैट बढ़ने के बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपका फैट बढ़ जाएगा। तो हमारे अंदर ना फैट जमा हो जाता है ना, उसे पानी जमा नहीं होने देता है, तो पानी उसको साफ करता रहता है। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी की आदत बनाने के लिए, अगर आपको सुबह पानी पीने की आदत नहीं है, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना शुरू करें धीरे धीरे, और आपको खुद ही ऐसी आदत बनती चली जाएगी कि आप पानी के बिना फिर रह ही नहीं सकेंगे। तो सुबह पहले 1 गिलास बनाइए, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, क्योंकि धीरे धीरे ये आदत बनेगी। एकदम तो आप 3 गिलास पानी नहीं पी सकते हैं अगर पानी नहीं पीते हैं तो। और अगर हमें दिन में ना 3 से 4 लीटर पानी पीना है और उसकी आदत बनानी है, तो आप 3-4 लीटर का कुछ भर के रख लीजिए और उसको सोच लेना कि पूरे दिन में ना मुझे ये खत्म करना है। या तो किचन में भर के रख लें या फिर डाइनिंग पे रख दें, जैसे कि निकलते बढ़ते आपको वो याद आ जाए कि हाँ मुझे पानी पीना है। यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ अपना डस्टिंग का काम करने, तो मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं, भजन चला दिए, वो धीमी धीमी आवाज़ में बजते रहेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो डस्टिंग इतना मैं करूँगी। और सबसे पहले ना मैंने पानी पिया था, पानी पीने के बाद मैंने आंखों पे छींटे मारे, अपना फेस धुला, और उसके बाद मैं अपने काम पे लगी थी। और आपका एक कमेंट था कि दीदी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं कितने भी अच्छे से कुछ भी काम कर लूँ, लेकिन मेरे से कोई खुश नहीं होता, मैं किसी को खुश नहीं रख पाती और सब मेरे काम में कमी निकालते रहते हैं। तो देखो, जैसे सब कमी निकालते हैं ना, तो उस कमी से भी ना हम ना कुछ सीखते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरे काम में कमी निकाल रहे हैं, तो हमें कमी दिखाई देगी। और अगर आप ये सोचोगे ना कि ये मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो वो आपको सीख दिखाई देगी। जैसे कि मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले कमेंट आया था कि आपका झूला मंदिर में जो है वो खाली रखा है, खाली झूला नहीं रखते हैं। तो उसको अगर मैं सोचती कि ये इसमें कमी निकाल रहे हैं, लेकिन वो कमी नहीं है, वो सुधार है। हमारे लाइफ में ना कहीं वो सुधार होता है अगर हमारे अंदर कोई कमी निकालता है। आप अपने काम को बेहतर तरीके से करो, अच्छे से करो। और अगर कोई कमी निकाल रहा है तो क्या कमी है, उस कमी को देखो और उस पे सुधार करो। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं मेरे काम में कोई कमी नहीं है और सब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है कि आप उन चीज़ों को ना इग्नोर करो। कुछ लोगों का काम भी होता है कुछ मतलब सही से सही काम में भी कमियां निकालना और टॉर्चर करना, लेकिन वो आपकी फैमिली के लोग हैं। तो फैमिली वाला कोई भी ऐसा नहीं होता है जो हमारा बुरा चाहेगा। फैमिली वाला सब हमारा अच्छा ही चाहते हैं। जो अपने होते हैं ना, वो हमारा अच्छा ही चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं कहीं ना कहीं। और जॉइंट फैमिली में ना ये सब बातें होती रहती हैं, चलती रहती हैं, सबको सहन भी करना पड़ता है, सब सुनना भी पड़ता है। लेकिन हाँ, इनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा टेंशन लेके बैठ जाएं और डिप्रेशन में पहुंच जाए। और डिप्रेशन के लिए भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी डिप्रेशन के लिए कुछ बताए। तो देखो, डिप्रेशन के लिए मैं बता देती हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि टेंशन में ना लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन, सच बताऊं, इतना बुरा रोग है कि इसमें ना आदमी को अपना परिवार से भी प्यार नहीं होता, बच्चों से भी प्यार नहीं होता, मतलब कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं लगता है। अगर वो बाहर जाता है वो भी अच्छा नहीं लगता, घर में रहता है वो भी अच्छा नहीं लगता, घुटन होती है और बहुत बुरी हालत इसमें होती है।
तो अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है ना, तो अपनी मर्जी का, जैसे कि आपको जो काम करना पसंद है, जिस चीज़ का आपको शौक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहर घूमें, सुबह सुबह की हवा लें, मेडिटेशन करें। तो इन्हीं चीज़ों से आप उसको ख़त्म कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ खा रहे हो तो डॉक्टर की दवाइयाँ केवल उसका एक सहारा होता है, बाकी आप ख़त्म डिप्रेशन को खुद ही कर सकते हो अपने आप। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के, बाहर निकल के, बैठ के, लोगों के बीच में बात करके, तब उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। और कुछ खान पीन भी होता है, जैसे कि सुबह सुबह आप एप्पल खाओ तो उससे ना सेरोटोनिन नाम का जो हमारे माइंड में जो रसायन होता है ना, वो रसायन कम हो जाता है, जिससे कि हम खुशी महसूस नहीं करते, किसी भी चीज़ से हमें खुशी महसूस नहीं होती। तो एक सेब खाने से, सुबह अगर एक सेब खाते हो तो वो उसको बढ़ाने का काम करता है। रात में किशमिश भिगो दो और सुबह भीगी हुई किशमिश खाओ और उनका पानी पियो, तो उससे भी उसमें ना हेल्प मिलती है। और घर में ना हमेशा साफ सुथरा रखें और खुद भी कुछ नया नया करने की कोशिश करें, जैसे कि कोई कपड़ा ऐसा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो पहने, उनसे भी ना हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और हमें अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे अब मैंने ना अंदर से ही मैं कपड़ा लगा के लेके आ रही हूँ, जो डस्टिंग का काम है वो मेरा अंदर रूम से ही शुरू हो रहा है। और मैं सारी टेबल वगैरह सबको साफ करते हुए लेके आई हूँ, और अब मैंने सारी टेबल साफ कर दिए, सारे गेट साफ कर दिए हैं। तो जीने वाली रेलिंग होती है ना, इन पे भी मैं कपड़ा लगा दूंगी। ऊपर से थोड़ी धूल आ जाती है, तो डेली के डेली कपड़ा लगता रहता है ना, तो धूल मिट्टी जाले कुछ भी जमा नहीं होता है, तो वो साफ करना जरूरी है। और अगर हमें खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजें अगर हम करते रहते हैं तो उससे भी हमें बहुत खुशी मिलती है। और अपने आप ना हम बिजी भी रहते हैं, और बिजी रहना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को ना बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना है। और फ्री रहते हैं ना कुछ ऐसी कुछ बातें दिमाग में भरती रहती हैं, कभी कहीं की कभी कहीं की, तो वो सब चीज़ हमें ना डिप्रेशन में और ज़्यादा ले जाती है। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो बिल्कुल भी अपने आप को फ्री ना छोड़ें, अकेले ना रहें। और सुबह सुबह की जो रनिंग है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप रनिंग करोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और एक कमेंट था कि दीदी 3-4 दिन से आपके व्लॉग देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और 4 दिन में ही ना आपसे एक रिश्ता सा हो गया है। तो बताऊँ, वो सब हो ही जाता है, एक अटैचमेंट हो ही जाता है। तो आपने बताया था कि डिलीवरी के बाद मुझे काफ़ी कमजोरी हो गई है, मेरी 2 साल की बेटी है, आप उसे फीड कराते हो तो, और आपको कमजोरी बनी हुई है, और टाइफाइड भी हो गया है उसके बीच में, और आपका कोई एग्ज़ाम भी आ रहा है नवंबर में आपने बताया था, तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ना सबसे पहले तो एक खान पीन अच्छा करने की ज़रूरत है। आप दूध वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, क्योंकि आप बच्चे को फीड कराते हो। और जब एक हमारा छोटा बेबी होता है ना, तो उसके बाद हमें दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो दूध से बनी चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में ना बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं। और आपको टाइफाइड हुआ है तो देखो, टाइफाइड में तो इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है। जिसको टाइफाइड ज़्यादा होता है ना, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है। तो उसके लिए आप लहसुन सबसे ज़्यादा खाएं, जैसे सुबह लहसुन की एक कली छिल के उसको खा लो, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ना पानी पी लो। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और दालचीनी का पाउडर बना के रख लीजिए, थोड़ा सा, जैसे कि मटर का दाना होता है इतना सा दालचीनी का पाउडर लिया, और रात में दूध में डाल के आप पी सकते हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था खसखस वाला दूध, तो आप खसखस डाल के, मखाने, मुनक्का, ऐसी चीज़ें डाल के ना दूध में पियो, उससे आपको ना कमजोरी महसूस नहीं होगी। और आपने बोला कि दीदी आप शाम को किस टाइम तक खाना का काम कर लेते हो, तो 7, 7:30, 8 तक ना, मतलब सब कंप्लीट मैं कर लेती हूँ। और आपके जैसे कि एग्ज़ाम है तो आप शाम का काम अपना जल्दी से ख़त्म करो, और फटाफट से काम ख़त्म करके और अपना पढ़ाई करो। तो देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ तो मैनेज करना ही होगा काम को। और छोटा बच्चा है तो उसके साथ साथ देखते हुए, जैसे कि बच्चा सो जाता है उसके बाद आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही ना कुछ काम को अलग अलग तरीके से करके देखो कि किस में कितना समय बच जाता है, तो आप उस तरीके से अपना समय निकालो। और मुश्किल कुछ नहीं होता है, जब हम हिम्मत रखते हैं ना कुछ भी काम करने की, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। और ज़्यादा जो हम थकते हैं ना, अपने माइंड से थकते हैं, इतना हम कमजोरी से भी नहीं थकते हैं। देखो, एक बच्चा है, उसको अगर फीवर हो जाता है वो फिर भी खेलता फिरता है, और अगर हमें फीवर हो जाए तो हम लेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें फीवर हो रहा है। वो हम अपने माइंड से सोच लेते हैं हमें फीवर हो रहा है, वो सोच नहीं सकता है उस टाइम, क्योंकि वो अभी छोटा है, उसे ये पता ही नहीं है कि उसे हो क्या रहा है। और हमें ये पता रहता है कि हमें फीवर हो रहा है, तो वो पता है ना, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है कि हम इस वजह से जाके बेड पे लेट जाते हैं, हमें फीवर हो रहा है और हमारे सर में दर्द हो रहा है। और बच्चा होता है ना, बच्चे को ये महसूस नहीं होता, वो खेलता रहता है, वो सर्दी में भी, उसे सर्दी का भी पता नहीं चलता है कि सर्दी हो रही है, वो नंगे पैर घूमता रहता है।
तो अब मैं एक्सरसाइज करके आ गई हूँ नीचे और अब मैं पीऊंगी आंवला जूस। आंवला जूस के लिए आपका कमेंट था कि आंवला जूस कैसे बनाए, तो ये देखिए मैंने ग्रेटर में एक आंवले को ग्रेट करके रखा है और अब मैंने इसको पानी में मिला के, ऐसे ही नॉर्मल पानी में मिला के, और इसका जूस निकाल लिया है। चन्नी में रख के इसको दबा दबा के जूस निकाल लिया है और अब मैं इस जूस को पीऊंगी। तो अपनी ये छोटी छोटी सी जो देख रेख रख के ना हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। एक्सरसाइज में हमारा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, बस क्या करना है, हमें अपने लिए टाइम निकालना है। सुबह सुबह 1 घंटा अगर हम अपने लिए निकाल लेते हैं ना, तो पूरा दिन हम ठीक रहेंगे और ज़्यादातर ठीक ही रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो होती रहती है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान करे कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा अपना वर्कआउट करते रहते हैं। और हाँ, एक कमेंट था थायराइड के लिए कि दीदी थायराइड में कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। तो मेहनत वाला जो भी आप करेंगे ना, जैसे कोई भी एक्सरसाइज से आपका पसीना निकल रहा है ना, ये कोई एक्सरसाइज रखी हुई नहीं होती कि हाँ थायराइड के लिए ये एक्सरसाइज करें। उसके लिए आप रनिंग भी कर रहे हैं ना, तो उससे भी आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, बीपी शुगर जो भी होगा ना वो सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप कहते हो कि दीदी आपकी बातें बहुत मोटिवेट करती हैं, आपसे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो एनर्जेटिक रहने के लिए ना हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा अपने सोच की ज़रूरत होती है कि हमेशा ना अच्छा सोचो। ऐसा मत सोचो कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, ये सोचो कि हमसे क्यों नहीं होगा, हम क्या नहीं कर सकते। एक इंसान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। और एक कमेंट और था कि दीदी मेरी सास हर चीज़ में कमी निकालती है और अगर मैं सब्जी भी उनसे बिना पूछे बना लूँ तो वो गुस्सा हो जाती है। तो देखो, जो जितना हो सके उतना आप कर सकते हो, सब्जी उनसे पूछ के बना सकते हो और जो आपको अच्छा लग रहा है आप अलग से भी बना सकते हो। देखो, मैं तो इस चीज़ को कहूँगी कि इतना बंधन में तो किसी को नहीं रखना चाहिए कि कोई अपनी पसंद का खा भी ना सके, लेकिन फिर भी यह है कि वो बड़ी है तो जैसा वो बोलती हैं ऐसा आप कर सकते हैं। और उनको खुश रखने के लिए, जैसे कि अगर वो जिस चीज़ से खुश रहती हैं आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारे छोटे हमारे अकॉर्डिंग ही काम करें। और अगर आपको जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर करा करें। अपना जो काम है उसको अच्छे तरीके से करें। अगर वो ये चाहते हैं कि हर काम को मुझसे पूछ के करो तो आप पूछ के करो। देखो, वो आपके घर के बड़े हैं और अगर कुछ बातें उनकी आपको टेंशन देती हैं तो उसे दिमाग से निकाल दिया करो कि कोई बात नहीं है। एक माँ की जगह ही होती है, एक सास जो होती है वो माँ की जगह ही होती है, तो कोई बात नहीं है, बोल रहे हैं बोलने दो। उन बातों को ना ज़्यादा दिल से मत लगाओ। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नीचे। नीचे आके मैंने पोछा लगाया है और बालों के जूड़े के लिए आपका एक कमेंट था कि दीदी जैसे आप जूड़ा बनाती है बना के दिखाएं। तो कुछ इस तरह से मैं जूड़ा बनाती हूँ और ये जूड़ा ना खुलता भी नहीं है। इसके साइड में अगर क्लेचर लगा देते हैं, वैसे मैं क्लेचर कुछ भी मैं नहीं लगाती हूँ, कभी कभी रबड़ तो चढ़ा देती हूँ जूड़े पे। और बाल धुलने के बाद तो मैं जूड़ा बना लूँ या कुछ भी कर लूँ, वो बाल ना खुलते ही रहते हैं क्योंकि बाल थोड़े सिल्की हैं। और बालों के लिए इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल कितने झड़ते हैं दिखाना। तो ये देखिए मेरे इतने बाल डेली में निकल ही जाते हैं। और बाल झड़ने के लिए ना एक तो टाइट, जैसे मैं चोटी बना रही हूँ ना, इस तरह से चोटी बना के नीचे से फोल्ड करके उनको इस तरह से रखो तो आप कुछ ही दिन में देखेंगे ना। और मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि दीदी अब हमारे बाल नहीं झड़ रहे, हम टाइट करके चोटी बनाने लगे हैं। तो बाल झड़ने से रोकने के लिए ना ये सबसे अच्छी ट्रिक है और जो मैंने भी अपनाई है, क्योंकि मेरे भी बाल ना काफ़ी झड़ रहे थे पहले, और ये फिर मैं टाइट से ऐसे चोटी बनाने लगी तो उसके बाद अब मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं झड़ रहे हैं। आपने देखे हैं जितने निकले हैं बाल, जबकि लंबे बाल है, एक दो बाल भी निकलता है ना तो बहुत सारे बाल लगते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कान्हा जी को उठाया है और मैंने अपने ना कड़े जो मैंने पहले पहन रखे थे कंगन, वो मैंने चेंज किए हैं। और ये सब ना मैं करती रहती हूँ तो इनसे ना एक अच्छी सी जो फीलिंग आती है ना, अंदर से बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है अगर हम चूड़ी कंगन अपने कुछ चेंज करते रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे ले रखे हैं तो वो मैं हफ्ते में 10 दिन में वो मैं चेंज करती रहती हूँ। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम नई चूड़ियाँ पहनते हैं और तब काम करते हैं ना, तो हमें काम करने में कितना अच्छा लगता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ना हमें बहुत खुशी दे जाती है। अब यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया मंदिर में। मैं कान्हा जी के जो नहाने का पानी था ना वो ऊपर तुलसी जी में दे के आई हूँ, वहाँ से पत्ता तोड़ के लेके आई तुलसी जी के, और समी के पत्ते तोड़ के लेके आई हूँ, वो भोलेनाथ को चढ़ाए हैं और फूल चढ़ा दिए हैं। और अब मैं पूजा कर लूँगी। और मक्खन को ना मैं निकाल के रख के आई हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले ना मैं वो मक्खन निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि पूजा के बाद भोग लगाना होता है। तो वो मक्खन मैं पहले ही इसलिए निकाल देती हूँ क्योंकि फिर बाद में उसमें टाइम लगेगा। और दही के लिए कमेंट था कि ठंड में दही कैसे जमती है, तो वो मैंने आपको कमेंट में भी लिख के भेजा था, लेकिन शायद आपको समझ में नहीं आया। अगर गर्मी रहती है तो हल्का गुनगुना दूध हम एसी में भी रख देते हैं तो उससे दही जम जाती है। और अगर सर्दी है तो सर्दी में तो देखो ठंड से बचाने के लिए ना उसको कपड़े से किसी कपड़े से लपेट कर रखना होता है जिसमें आप दही जमाते हो, और दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए।
यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं चाय। तो चाय के लिए मैंने दूध रख दिया है और मैं दूध से ही ज़्यादातर चाय बनाती हूँ। अगर आप पानी से चाय बनाते हैं तो शक्कर उसमें डाल लो। और जैसे कि आपका कमेंट था कि शक्कर की चाय कैसे बनती है, तो मैंने दूध में ही शक्कर डाल दी है और इसी तरह से इसको उबाल लिया है जैसे कि चाय को उबालते हैं। शक्कर की चाय कोई अलग तरीके से नहीं बनती है। जैसे कि चाय की पत्ती आपने डाली है, अदरक वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं वो पहले ही डाल दें और उसमें एक उबाल आ जाए। और जैसे ही ना चाय उबलने लगेगी ना, तो उसमें आप शक्कर डाल दो और फिर कितनी भी देर आप उसको उबालते रहो, बिल्कुल फटेगी भी नहीं और बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो यहाँ पे जीरा, धनिया, लहसुन, प्याज सबको मैंने ना पीस लिया था, मिर्ची और इसमें नमक और हल्दी डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं पेठा बना रही हूँ और पेठा बनाने के लिए ना मैंने तेल डाल के उसमें मेथी डाली है और इसी में ना मसाले के साथ मैंने एक टमाटर भी काट लिया था और अब मैंने इसको छोंक दिया है। तो पेठा मैं इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। और मीठा वाला पेठा मैं बनाती हूँ और उसके साथ ना रायता तैयार करती हूँ। तो पेठा ना इससे बहुत अच्छा लगता है। अगर रायता साथ में हो ना तो सच में मज़ा आ जाता है खाने में। तो यहाँ पे मट्ठे में ना मैंने जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काला नमक और ये डाल दिया है जीरा, जो कि मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था। तो इसको डाल दिया और इसको मिला दूंगी मैं। ऐसे ही इतना अच्छा बन के रायता तैयार होता है, मतलब बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे मैंने इसमें 3 सीटियाँ लगाई थी और 1 कटोरी पेठा ना मैं इसमें से ऐसे ही निकाल लूँगी, जो बिना मीठा है, जो नमक का है, वो मैं निकाल लूँगी और उसके बाद में इसमें गुड़ डाल दूँगी। तो मैं शक्कर इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि शक्कर से वो टेस्ट नहीं आता है, इसमें जो गुड़ से आता है। तो मैंने इसमें गुड़ को फोड़ के और तब डाल दिया है और यहाँ पे अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो खाना भी हो गया है हमारा तैयार। तो सुबह का मॉर्निंग का मेरा ये रूटीन था। तो आपको मेरा रूटीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट मुझे आते हैं। और आज मैंने इस व्लॉग में जितने भी आज के कमेंट थे वो सबका रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो जो कमेंट रह गया हो तो उसके लिए मुझे दोबारा कमेंट कर लेना। और अब मैं वीडियो रोकूंगी यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।